मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं निशांत कुमार आप सभी को हमारे इंटीग्रल एकेडमी के इस चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर नंबर 3 स्टडी करेंगे। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 मैंने पहले डिस्कशन कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाएं, टाइप करें वर्क एनर्जी एंड पावर लेक्चर 1 या लेक्चर नंबर 2 बाय निशांत सर, वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर दिया है। अगर आप हमसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप करियर काउंसलिंग करना चाहते हैं, करियर गाइडेंस करना चाहते हैं, तो अपनी करियर काउंसलिंग क्लास नीचे दिए हुए मेल पे कर सकते हैं आप, और उसके अकॉर्डिंग हमारी टीम आपकी करियर काउंसलिंग क्लास बुक कर देगी और आपको इन्फॉर्म कर देगी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर 3। इसमें हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी तुमने पहले भी सुना होगा, पढ़ा होगा, 9th क्लास की टॉपिक है बेसिकली ये, लेकिन यहां भी पढ़ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा तुरंत। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? तुमने बोलचाल में, दैनिक जीवन में सुना होगा या बोला भी होगा तुमने कि क्या तुम्हारे पास कोई काम करने की पोटेंशियल है? तो वो जो पोटेंशियल की तुम बात करते हो ना, दैट इज दिस पोटेंशियल एनर्जी। अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ मॉलिक्यूल ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हो। होता है ना, इसका फॉर्मूला तुम 9th क्लास में पढ़ोगे, mgh। तो हाइट जो होगा ना, अर्थ से जो उसका डिस्टेंस होगा वो h आया, तो उसका पोजीशन बोल सकते हो। पोजीशन की वजह से जो पार्टिकल के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है, डेट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे लिख सकते हैं इट इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ पार्टिकल ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। अभी एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये अर्थ है, ग्राउंड है हमारा, और एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। अर्थ से इस ऑब्जेक्ट का हाइट h है और इस ऑब्जेक्ट का मास है m। तो अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करें तो डेट पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। ठीक है, अगर मैंने मास को 1 kg ले लिया, हाइट को सपोज में 10 मीटर बोल दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? मास 1 इंटू ग्रेविटी 10 ले लो g, और h हो गया 10, डेट इज इक्वल टू 100 जूल पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो ये तो बेसिक चीज़ें, 9th क्लास की चीज़ें तुम पढ़े भी होगे। अब आओ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना ये है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। आगे बढ़ के हम पढ़ेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यही हमारे सिलेबस में, इसको पढ़ना है। तो बच्चों, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, डेल्टा यू, डेट इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। एक चीज ध्यान रखना कि ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चल रहा है, डेल्टा U फाइनल माइनस U इनिशियल, ये सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड है। डेल्टा U इज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स ओनली। यहां लिख सकते हो इट इज नॉट डिफाइंड फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये चीज ध्यान रखना कि जो
नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आएगा ना उसके लिए ये डिफाइंड नहीं है। डेल्टा यू जो होगा उसको, ये जो डेल्टा यू है ना उसको फॉर ए स्मॉल चेंज के लिए हम लिख सकते हैं, फॉर ए स्मॉल चेंज। अगर स्मॉल छोटकू सुख चेंज की बात कर रहा है तो डेल्टा यू को हम डी यू लिख सकते हैं। स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्मॉल चेंज इन वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्स। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, लिमिट जो भी तुम्हारा दिया हुआ है लिमिट पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा एक दूसरा डेफिनेशन। और ये डेफिनेशन एच.सी. वर्मा की बुक में दिया हुआ है, लिमिट्स भी यहाँ पे दी हुई है, देख लेना। लिमिट्स भी तुम जो लिमिट्स होगा पुट कर सकते हो। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड, सॉरी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए गलती से भी इसको डिफाइन मत कर देना वरना गड़बड़ हो जाएगा। और ये एक हमारे पास फॉर्मूला बन के आ गया। अब इस फॉर्मूले की बेसिस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। तो और ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये इसको मिटा करके एक न्यूमेरिकल करते हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, अच्छा न्यूमेरिकल है, कह रहा है अ कंजर्वेटिव फोर्स F is equal to x square upon 2 Newton is applied on a particle, is applied on a particle if its initial potential energy, if its initial potential energy at x is equal to 1 meter is 50 joule, at x is equal to 1 meter is 50 joule. Find its final potential energy at x is equal to 4 meter. Find its final potential energy at x is equal to 4 meter. सेम कॉन्सेप्ट लगा करके इसको भी बनाना है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर बना सकते हैं तो पॉज करके बनाइए, नहीं बना सकते हैं तो आइए सीख लीजिए। बोल रहा है F इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, वेरिएबल फोर्स की बात कर रहा है। तो जो वर्क डन होगा ना डेट विल बी इक्वल टू F डॉट डी एक्स। इंटीग्रेशन कर दोगे, इंटीग्रेशन करोगे ना तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, एक्स इनिशियल कहाँ है 1 से लेकर के एक्स फाइनल 4 तक, 1 से लेकर के 4 तक। तो जो यहाँ पे वर्क डन निकल के आएगा वो डेट विल बी इक्वल टू, ये बाहर चला जाएगा 1/2 बाहर चला जाएगा और एक्स स्क्वायर के जगह पे हो जाएगा x³ ये 1 से लेकर के 4 तक। इस 3 को भी बाहर निकाल दो और यहाँ पे डायरेक्ट 6 कर दो, तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू 4 का क्यूब हो जाएगा 64 माइनस 1, ये हो जाएगा 63/6, ये कट जाएगा 10.5 टाइम्स में। तो जो यहाँ लिख रहा हूँ, जो वर्क डन निकल करके आएगा डेट विल बी 10.5। वर्क डन आ गया 10.5। कह रहा है इफ इट्स इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एट x इज इक्वल टू 1 मीटर इज 50 जूल। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है, फाइंड इट्स फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास मालूम है कि वर्क डन, या ऐसे लिख दे रहा हूं, u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो u फाइनल हमें निकालना है, कि पूछ रहा है फाइंड इट्स फाइनल, u फाइनल निकालना है माइनस u इनिशियल कितना दिया हुआ, u इनिशियल इज, इफ इट्स इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 50 जूल, ये 50 दे दिया एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10.5। तो जो बच्चों u फाइनल निकल करके आ जाएगा वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 39.5 हो जाएगा। ये 50 आ जाएगा इधर और ये प्लस 50 हो जाएगा।
आप +50 में से 10.5 घटाओगे 39.5 जूल हो जाएगा। दिस इज योर करेक्ट आंसर। मैच करो क्या सही है, अगर कुछ गलती की हो तो देख लो, कैलकुलेशन देख लो। ये है, इस टाइप के क्वेश्चन तुमसे पूछ सकते हैं। अब आओ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसको स्टडी करते हैं। छोटा सा टॉपिक एक आ गया है बीच में, उसको भी देख ही लेते हैं, क्या छोड़े उसको। वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये टॉपिक जो है वो डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं ग्रेविटेशन नाम की चैप्टर में। यहाँ छोटा सा कुछ देख लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ यहाँ नहीं पढ़ना है। बस इतना समझो कि दो बॉडीज़ हैं, एक का मास कैपिटल एम, एक का मास स्मॉल एम, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है आर। तो अगर हमसे कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो हम बताएंगे डेट इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर, वेयर दिस जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ये होता है, ये तुम बता सकते हो। और इसका डेरिवेशन या इसका न्यूमेरिकल, इसका पूरा का पूरा डीप में स्टडी हम ग्रेविटेशन नाम की चैप्टर में करेंगे। ठीक है, अभी बस इतना छाप लो ताकि तुमको एक लगेगा नहीं कि छोड़ दिए सर, ऐसे बता दिए इसको। अभी हमारा जो मेन टॉपिक है वो है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, उसको अब स्टडी करते हैं। इसको छापो। तो आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ये जो एसपी होता है डेट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, ये ध्यान रखना। और ये जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। दूसरी पॉइंट ध्यान देने वाली ये है कि इट इज ड्यू टू इलोंगेशन या कंप्रेशन। इलोंगेशन या कंप्रेशन की वजह से ये आता है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखना। अगर इलोंगेशन नहीं होगा, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे होगा, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब आओ एक एग्जाम्पल करके समझते हैं इसको। ये एक ग्राउंड है सपोज, और ऐसे स्प्रिंग दिया हुआ है, एक ब्लॉक लगा हुआ है इस स्प्रिंग से, एम मास का ब्लॉक है, और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो के दिया हुआ है। और इसको अगर हम एक फोर्स से खींचते हैं तो फोर्स से खींचने पे थोड़ी देर में ये ब्लॉक इस पॉइंट पे चलाएगा, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका, ये सपोज x1 है, इसको हम फर्दर फिर थोड़ा राइटवर्ड इसको पुल करेंगे तो ये ब्लॉक जो है वो उठ करके घुसुक करके इस पॉइंट पे आ जाएगा। और ये जो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है वो सपोज मेरे पास x2 दिया हुआ है, तो x1 x2 दे दिया। तो अब हमें कोई पूछे फाइंड वर्क डन बाय स्प्रिंग while stretching it from x1 to x2। स्ट्रेच करके इसको x1 तक ले गए। अब x1 से लेकर के x2 के बीच में जब स्ट्रेचिंग होगा तो इस स्प्रिंग के द्वारा कितना वर्क किया जाएगा ये फाइंड आउट करना है। जरा बनाने की चेष्टा करो, क्या तुमसे बनता है? नहीं बनता है तो आई एम ऑलवेज विद यू, मैं इसको रब कर दूं। ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, इंटीग्रेट कर दो x1 से लेकर के x2 तक। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो कौन सी फोर्स की बात हो रही है? स्प्रिंग फोर्स की बात हुई है। लो यहाँ पे SP लिख दे रहा हूँ, SP, स्प्रिंग फोर्स की बात हो रही है।
तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एफ एस पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स होता है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ माइनस के एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन लिमिट x1 से लेकर के x2 तक। दिस इज इक्वल टू माइनस के तो बाहर आ जाएगा और x का इंटीग्रेशन करोगे एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, x1 से लेकर के x2 तक। अब इसको क्या करोगे, माइनस के बाई 2, इसको लिमिट्स पुट करोगे इसमें, x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। अब इस माइनस साइन को अंदर चेप डालो। जब इस माइनस साइन को अंदर चेपोगे तो वर्क डन बाय स्प्रिंग विल बी हाफ के x1 का स्क्वायर माइनस हाफ के x2 का स्क्वायर। दिस इज योर वर्क डन बाय स्प्रिंग। आंसर फॉर्मूला निकल के हमारे पास आ गया। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, जब भी ये स्प्रिंग को स्ट्रेच किया जाएगा, मान लो मेरे पास इस जगह पे एक स्प्रिंग है, मैं इसको स्ट्रेच करके ले जाऊंगा, तो ये जो पॉइंट होगी उसको इनिशियल पॉइंट बोल लो, वहाँ पे x1 बोल दो। ये जो पॉइंट होगी उसको फाइनल पॉइंट बोल दो, उसको x2 बोल दो। जो भी आपस के बीच की जो भी तुम्हारे पास वैल्यूज़ दी होंगी डालो, लिमिट्स लगाओ, कैलकुलेट करो, आंसर यू विल फाइंड। अब इसको मिटा करके एक इसी टाइप का इसका न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अब इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। मान लो मेरे पास सेम सिचुएशन दिया हुआ है, ऐसा एक स्प्रिंग दिया हुआ है, इससे एक ब्लॉक एम मास का लगा हुआ है। इसको जब हम खींचेंगे तो ये ब्लॉक घुसक करके इस पॉइंट पे चला आएगा और ये जो डिस्प्लेसमेंट उसका होगा वो सपोज मेरे पास 1 मीटर दिया हुआ है। फर्दर इसको जब हम खींचेंगे तो ये घुसक करके इस पॉइंट पे चला आएगा और ये डिस्प्लेसमेंट जो इसका दिया हुआ है सपोज 2 मीटर दिया हुआ है। स्प्रिंग कांस्टेंट K इज इक्वल टू मान लो 2 इंटू 10 टू द पावर 3 दिया हुआ न्यूटन पर मीटर। तो अब पूछ रहा है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग बताओ कितना होगा। इजीली निकाल सकते हो तुम। वर्क डन बाय स्प्रिंग चाहो तो पूरा का पूरा इंटीग्रेट कर लो या फिर चाहो तो फॉर्मूला यूज कर लो। वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू हाफ के x1 का स्क्वायर माइनस हाफ के x2 का स्क्वायर। हाफ के बाहर निकालो, 1/2 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 3 बाहर निकल जाएगा, बच जाएगा x1 का स्क्वायर। x1 कितना है, 1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये मर जाएगा। अब बच जाएगा कितना, -3 इंटू 10 टू द पावर 3। वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू -3 इंटू 10 की पावर -3 जूल। आंसर देखो कितना आसान है, बना सकते हो। इस तरीके से तुम्हें कोई भी न्यूमेरिकल दिया होगा तुम उसको बना सकते हो इजीली, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और अब हम नेक्स्ट क्लास में जो स्टडी करेंगे वो होगा वर्क एनर्जी थ्योरम, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और सॉरी वर्क एनर्जी थ्योरम हम पढ़ चुके हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। और जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा जो कंसेप्चुअल टॉपिक है और उसका डेरिवेशन भी करेंगे। और इस वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही टॉपिक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से आते हैं। तो नेक्स्ट क्लास मिस मत करना, ठीक है, वो वीडियो देख लेना तुम। ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको भी तुम लिख लोगे। और इसका जो डेरिवेशन अभी निकाले थे ना फॉर्मूला, वो हम कल की डेरिवेशन में यूज़ भी करेंगे उसका, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया, मन लगा करके पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।